नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। बरेली ने पूरी दुनिया में इल्म की एक ऐसी रोशनी पैदा की जो 1856 में पैदा हुई आला हज़रत साहब, और उनका जब इंतकाल हुआ 1921 में तो वो अपने पीछे 1400 से ज़्यादा किताबें छोड़ के गए। आज के दौर में भी उन पर 100 से ज़्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं और मौजूदा टाइम में 36 लोग इस वक्त भी पीएचडी कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन पर पीएचडी हुई क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इसकी सबसे ख़ास बात और सबसे खूबसूरत बात वो ये है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब भी नज़र आती है, क्योंकि इसका पैगाम भी पूरी दुनिया में इंसानियत का है। इसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। वो जो ये मेरा विषय है, मैंने आपसे कहा 1-2 साल हो गए, हमेशा यहाँ सब लोगों ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम को हिंदुओं ने भी माना है और तमाम और मज़हब के लोगों ने भी। जिस तरह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का उर्स कौमी एक तरक्की की पहचान भी है। इस बार तो कोविड-19 की वजह से बाहर से जारी नहीं आ पाए हैं। काफ़ी लोगों ने, जहां मुसलमानों ने लंगर किया उसी तरह हिंदू भाइयों ने भी लंगर किया। किसी ने चाय पिलाई, किसी ने शरबत पिलाया, किसी ने हलवे का लंगर किया। जो रिवायत थी वो परंपरा को अपने कायम रखा, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, मिस्र हो, तुर्की, साउथ अफ्रीका हो, डरबन हो, पोलैंड हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो यह कि खिस्ते में पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह उसके रसूल के चाहने वालों का नाम है वहाँ आला हज़रत का नाम है। आला के उसमें हमेशा विदेशों से बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत करने आते थे, लेकिन इस मरतबा कोरोना महामारी की वजह से ये हमारे जो ज़ायरीन थे अक़ीदतमंद वो नहीं आ पाए। उन्होंने घरों में बैठकर ही उर्स रज़वी की रस्म को अदा। ये हमारे साथ मौजूद थे, मीडिया प्रभारी हैं पूरे इस प्रोग्राम के, और भी लोग हैं हमारे साथ। मैं चाहता हूँ आप भी 1-2 साल हो गए लगातार यहाँ हो रहे हैं, किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहचान है वो भी इस उर्स के ज़रिए से एक संदेश पूरी दुनिया में जाता है। क्या कहना चाहते हैं? हमेशा ये बना रहे, प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और उनका आगाज़ जो है वो इसी तरीके से होता है। इस बार अफसोस इस बात का है जो लोग आते थे उसमें इस बार नहीं आ पाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करें। आप भी अपनी बात रखते हैं। यहाँ आज तक किसी सबसे बड़ी बात कि इस प्रोग्राम में, इस उर्स में, एक उर्स शरीफ में 102 साल हो गए, किसी तरह का कोई तनाव नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान भी नज़र आती है, और इसके बारे में मैं चाहता हूँ आपके ख्यालात। ये उर्स ने जो पैगाम दिया है, मेरे उम्र के लिहाज से 40 साल से देखते चले आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तो हैं, किसी भी मखलूक है अल्लाह की जो हमको देखने मिलती है, वहाँ की नहीं हमारे पास है, वो भी यहाँ आती है। जितनी भी मखलूक है वो भी यहाँ आती है। तो इसलिए जो है ये उसका पैगाम जो है दूर दूर तक जाता है, और इसकी क़ुव्वत जो है हमारे उर्स रिज़वी की, ये इसी की वजह से बरकरार है। और इन्होंने जो मिशन चलवाए हैं, हम लोगों से एक कमेटी बनवाई, और जितने भी वॉलंटियर हमारे हैं, कुल मिला के बात वही है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यकीनन हिंदुस्तान हमारा है, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की, उसकी मिट्टी को, बरेली से अगर सबसे पूरी दुनिया में किसी ने रोशनी दी है वो आला हज़रत साहब ने दी है। 1400 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी, और जो एक समुंदर है इल्म का। और आप भी अपनी बात। ये देखिए, यहाँ पर जो आज सरकार आला हज़रत का 102वां उर्स हुआ है, तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना महामारी कोविड-19 जो चल रहा है उसी के मद्देनज़र बहुत ही सादगी के साथ, और जो रिवायत यहाँ पर हमेशा से होती चली आई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो कोरोना के गाइडलाइन है उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर उर्स को मनाया गया है। और साहिब सज्जादा का ये पैगाम था कि सभी लोग अपने अपने घरों पर रह करके उर्स को लाइव सुने और उस ग्राउंड के अंदर ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने साहिब सज्जादा के हुक्म पर लब्बैक कहा है, और उर्स ग्राउंड के अंदर लोग नहीं आए हैं, अपने अपने घरों से उर्स को मुकम्मल किया है। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में उन्होंने बात कही, और उन्होंने एक पैगाम भी, यकीनन एक इस्लाम का पैगाम भी है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत है वो सच्चे मुसलमान की वफादारी भी है। और उसी रिवायत को बढ़ाते हुए आला हज़रत साहब ने 1856 में जब उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने जब 1921 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो अपने पीछे उसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए चले गए।
तमाम लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि इस बरेली की मिट्टी पर आला हज़रत साहब का जन्म हुआ। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।